इस शारदीय नवरात्र में व्यक्ति जो सदैव तामसी प्रवृत्ति में जुटा हुआ रहता है वो भी सोचता है कि 9 दिनों के लिए हम सात्विक बन जाते हैं। लेकिन साहब ये सात्विकता सिर्फ 9 दिवस की नहीं होनी चाहिए, बल्कि सात्विकता तो जीवन पर्यंत होनी चाहिए। हम 9 दिन तो बहुत सात्विक रहे, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी छोड़ दिया, और 10वें दिन फिर क्या करना शुरू कर देते हैं? क्या करते हैं? बलि। नाम क्या कितना दिया? बलि। हाँ, देवी जी को बलि दे रहे। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि हम स्नान किए अच्छे से, बढ़िया से कपड़ा पहना और फिर जा करके कीचड़ में ही लेट गए, तो फिर हमारे नहाने से क्या लाभ हुआ? एक गांव में एक कुआं था, सभी लोग उस कुएं के जल का ही प्रयोग करते थे। पुराने जमाने में तो कुआं ही जल के लिए था। एक बार उस कुएं में ना एक कुत्ता गिर करके मर गया। गांव के लोगों ने महात्मा जी से जाकर के निवेदन किया। उस गांव में एक महात्मा रहते थे। महाराज जी, इस कुएं का जल कैसे पिए, इसमें तो कुत्ता गिर करके मर गया। तो महात्मा जी ने कहा, कुएं को शुद्ध करने के लिए गंगा जल डाल, फिर तुम लोग सेवन कर सकते हो। लोगों ने उसमें गंगा जल डाल दिया। अगले दिन फिर पहुंचे, बोले महाराज जी, गंगा जल तो डाला, लेकिन अभी भी वो कुएं का जल पीने योग्य नहीं हुआ। गंगा जल डाला था? बोले हाँ जी डाला था। महात्मा जी ने कहा, कुत्ते को निकाला था? बोले वो तो आपने बताया। साहब, अगर कुत्ता गिर करके मर गया है तो गंगा जल चाहे कितना भी डालते रहेंगे वो जल पीने योग्य नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जब तक हमारे जीवन में गंदगी है, विकार है, जब तक विकृति है, हम चाहे जितना भी भजन पूजन करते रहेंगे, किसी का लाभ होने वाला नहीं। गंदगी को निकालो, जब तक ये विकार नहीं जाएंगे। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि हाथ में माला लेकर के भजन करने का नाम ही भजन नहीं है। भले ही तुम हाथ में माला लेकर के भजन न कर सको, लेकिन जीवन में जो बुरी आदतें हैं